नए नायब सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। जगदीप एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अलवा अपोजिशन की उम्मीदवार है। नायब सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरों के जरिए किया जाता है, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरों पर मुश्तमिल होता है। इलेक्टोरल की कुल तादाद 778 अरकान पार्लियामान पर मुश्तमिल है, जिसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 अरकान शामिल हैं। वोटों की गिनती पोलिंग के बाद पार्लियामेंट हाउस में ही होगी। मौजूदा नायब सदर की मुद्दत 10 तारीख को खत्म हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का मुल्की एहतजाज। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लिए गए हिरासत में, बाद में किया गया रिहा। राहुल गांधी का मरकज पर बड़ा हमला का रोज हो रहा है जमहूरियत का कत्ल। हिटलर ने भी इदारों पर कब्जा करके जीता था इलेक्शन। अमित शाह ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज करने पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस को जांच में मदद करनी चाहिए, बंद करें मुंह भराई की सियासत। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने का किया ऐलान। रेपो रेट में 0.5% का वो इजाफा, कर्ज की ईएमआई हो जाएगी महंगी। नेपाल में एक मरतबा फिर बारिश शुरू। गंडक नदी के सतह में इजाफा। शिलपुर और पकहा गांव में दाखिल हुआ पानी। छोटी कश्ती के सहारे गांव के लोग कर रहे हैं रास्ता पार। भागलपुर में गंगा के पानी की सतह में तेजी से इजाफा। इंतजामिया ने घाटों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। घाटों के बैरिकेडिंग के साथ एसडीआरएफ तैनात। कटिहार में बारिश रुकते ही नदियों का कटाव तेज हो गया। अहमदाबाद करसीला ब्लॉक में कटाव जारी। कटाव मुतासिर ने हुकूमत से अपील की। रांची में बीजेपी की बाइक तिरंगा यात्रा। बाबूलाल मरांडी ने की क़यादत। बीजेपी के तमाम अरकान असम्बली रहे शामिल। पीएम की अपील पर पूर्णिया में बढ़ी तिरंगे की मांग। हेड पोस्ट ऑफिस में तिरंगा की फरोख्त में इजाफा। पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मुजाहरा। सदाकत आश्रम से राजभवन तक निकाला मार्च। बोकारो में डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हर घर परचम प्रोग्राम के सिलसिले में जेएसएलपीएस की तरफ से परचम दस्तयाब किया जा रहा है। तमाम कंपनियों को तिरंगा फराहम करने की भी हिदायत। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज। शायरी के जरिए मरकजी हुकूमत पर किया गया तंज। आवाम से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की जानिब से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ मुजाहरा। मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक। गोपालगंज में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाजी मार्च किया। महंगाई और बेरोजगारी पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने 30 कारकुनों को हिरासत में लिया। सीतामढ़ी में भी कांग्रेस कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। महंगाई समेत कई मामलों को लेकर जहानाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने मुजाहरा किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शेखपुरा के लोग चोरी की वारदात से परेशान। पंसारा गांव में चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। कैश स्कैंडल में कांग्रेस एमएलए की परेशानियां बढ़ी। सीआईडी की जांच में पहले ही 75 लाख मिलने की बात आई सामने। बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी का किया मुतालबा। महकमाकारी ने गोपालगंज में छापामारी मुहिम शुरू की। शराब के 18 स्मगलरों के साथ 42 शराबी गिरफ्तार। फॉरबिसगंज में मवेशी चोरों के इल्जाम में पीट पीट कर कत्ल। पुलिस ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। नालंदा जिले के सरवारा में मुजरिमों ने एक शख्स को गोली मार दी। ये वाकया खेत में हल चलाने के दौरान पेश आया। सिवान में करंट लगने से एक शख्स की मौत। गांव वालों ने बिजली महकमे पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कमलनाथ पर सीएम शिवराज का तंज। वेब सीरीज के डायलॉग के जरिए साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी सियासत कर रहे हैं। ग्वालियर में सभापति की लड़ाई में बीजेपी की जीत। मनोज तोमर की जीत। लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 1 वोट से दी शिकस्त। एमपी में काली कमाई के
एक और सरगने पर कसा गया शिकंजा। असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर EOW के छापे। 6 आलीशान मकानात, 5 प्लाटों समेत भारी असासों का इंकशाफ। छत्तीसगढ़ के बड़े सराफा और टेक्सटाइल ताजरों के यहाँ ईडी के छापे। टैक्स चोरी और हवाला लेन देन की शिकायत पर कार्रवाई। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में छापे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर महकमा मौसमियात का अलर्ट। भोपाल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, इंदौर में बारिश हो सकती है। जनूबी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शमशाबाद की शहीद मस्जिद को दोबारा तामीर करने की इजाजत मिली। MIM रुकन असेंबली और दीगर ने की शिरकत। आरजी शेड में अदा की गई नमाज जुमा। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन आज। TRS ने अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का किया ऐलान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मुल्कगीर एहतजाज। बढ़ती महंगाई और जरूरी अशिया पर GST की मुखालफत। गरीबों को बेहाल करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। उस्मानिया अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर के खातून से मारपीट करने का वीडियो वायरल। मामला दर्ज। ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमाशाई बने सिक्योरिटी गार्ड को किया गया खिदमत से बर्खास्त। महंगाई और जरूरी अशिया के खिलाफ कांग्रेस का आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मरकजी हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। महंगाई को कंट्रोल नहीं करने का हुकूमत पर इल्जाम। तलबा तंजीम PDSU का कर्नूल में इजलास। POW के नेशनल कन्वीनर सिंधिया ने शिरकत की। मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आंध्र प्रदेश जिला कर्नूल के मंगनपल्ली में मातमी जुलूस। करबला के शहीदों को पेश किया गया खिराज। जिला अनंतपुर में लारी ने मचाई तबाही। 2 ख्वातीन मौके पर हलाक। पैदल जा रही ख्वातीन को लारी ने रौंद दिया, जिसके आजार नाकाबिले शिनाख्त। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल स्टॉक क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा नाम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक के भाई भी एक अजीम खिलाड़ी हैं? दरअसल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिशेल स्टॉक के भाई का नाम ब्रेंडन स्टॉक है। ब्रेंडन स्टॉक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ब्रेंडन स्टॉक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी का तमगा जीता। ब्रेंडन स्टॉक ने हाई जंप में यह कारनामा अंजाम दिया है। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी। मनिका बत्रा और साथियान ज्ञान सीकरन के अलावा सरिजा कोला और अचांता शरत कमल की जोड़ी ने टेबल टेनिस में अपने मैच जीत लिए हैं। इस जीत के साथ ही दोनों हिंदुस्तानी जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हिंदुस्तानी जोड़ी अकोला और कमाल ने मलेशियन जोड़ी हु यंग और ल्यूंग चेंगफिंग को शिकस्त दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।